निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कहीं न कहीं सियासी गलियारों में चर्चा बनाती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का दावा किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आए उप मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि सोमवार को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे उप मुख्यमंत्री और उनके अचानक राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की चर्चा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो रही है। हालांकि मौर्य ने मुलाकात को लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी है। बहरहाल उन्होंने अखिलेश यादव पर फिर से निशाना साधा है। यूपी में ओबीसी पॉलिटिक्स पर खुलकर बात भी की है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जैसे समाजवादी पार्टी के अन्य नेता लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी में उनकी कम हैसियत का हवाला भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के बड़े नेताओं में से एक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फरवरी में सिराथू विधानसभा सीट से हार के बावजूद भी बीजेपी ने दोबारा उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। यूपी में ओबीसी राजनीति की अहम धुरी साबित होते हुए नजर आए हैं केशव प्रसाद मौर्य। आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पिछड़ा वर्ग की राजनीति तेज है। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत की उम्मीद है, क्योंकि यहीं से उसे बड़ी सियासी बढ़त मिल सकती है। ऐसे में पिछड़ों की राजनीति को लेकर वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जातीय जनगणना पर भी बीजेपी का सधा हुआ रुख है, जबकि रामचरितमानस पर उसने मंडल की राजनीति को हवा दे रही समाजवादी पार्टी को हिंदुत्व के कमंडल के दाव से चित कर दिया है। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरी तरीके से ठीक है। आने वाले निकाय चुनावों और लोकसभा चुनाव में कमल खिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कमल मॉडल खिलेगा। जिस तरीके से गुजरात मॉडल को लेकर हम चले हैं, उसी तेजी से भाजपा ने राज्य में उत्तर प्रदेश में लगातार विकास का काम किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसके साथ ये भी कहा कि मोदी के विकास मॉडल पर जनता की नज़र है। विपक्ष लगातार हमले करते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो चारों खाने चित हो जाते हैं। जहां तक भविष्य की बात है तो सिर्फ ओबीसी ही नहीं, अनुसूचित जाति और सामान्य जाति का वोटर भी हमारा है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर अखिलेश यादव की साइकिल चली थी, वहां अब कमल खिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे कई मित्र यदुवंशी हैं। जितने वह जातिवादी हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो राष्ट्रवादी हैं, और जितने ज़्यादा वो हिंदूवादी हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो मोदीवादी हैं। 2022 में पहले भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करके अखिलेश यादव ने सोचा था कि वो ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर लेंगे, तो उनका कोई जादू नहीं चला। अब काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर देने से वो सोचते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग उन्हें वोट देंगे, तो वो भ्रम में हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को एक डूबता हुआ जहाज भी बताया और कहा कि उनका कोई भविष्य नहीं है, और समाजवादी पार्टी में जो विधायक हैं, उनके बहुत सारे विधायक समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आने को तैयार बैठे हैं। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक सूर्य एक तरीके से अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राहुल गांधी को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य टिप्पणी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल अभी तक देख रहे थे कि मैं जमानत नहीं लूँगा तो पूरे देश की जनता उन्हें सपोर्ट कर देगी, लेकिन उन्होंने देखा कि इतने दिन देश का समय बर्बाद करके, देश का पैसा बर्बाद करने के बाद भी उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। तमाम सर्वे, तमाम रिपोर्ट एकत्र किए, कांग्रेस के कुछ नेता
ने मिलकर राहुल गांधी को निपटाना चाहा था कि ये सज़ा हो गई और 6 साल के लिए चुनाव पर रोक लग गई। उन्होंने कहा कि राहुल संसद में नहीं रहेंगे तो बहुत सारे कांग्रेसी नेता अपना भविष्य देख रहे थे, लेकिन आज जब वो जमानत कराने जा रहे हैं तो एक तरीके से जनता की अदालत में अपराधी होने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि राहुल न्यायालय में जा रहे हैं तो इतने तामझाम के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी, अपने अधिवक्ताओं के साथ जाना था, इतने सारे नेताओं को लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का राजनीति में उदय अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उस पूरे आंदोलन को हाईजैक करके उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई थी और सहयोग से वो जीत भी गए थे और सरकार भी बन गई थी। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के कोख से निकली हुई राजनीतिक पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल झूठ की सुपर ऑटोमेटिक मशीन बन गए हैं। भ्रष्टाचार करने वाली सबसे गंदी पार्टी बनकर देश के सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में जिक्र नहीं करते हुए नजर आए और इसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज होती हुई नजर आई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी तमाम वो बड़ी खबरें जो आपसे रखती हैं सरोकार।